बाबा मुर्दाबाद, कंडी बाबा मुर्दाबाद, धर्म दा ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्म दा ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिमाचल पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिमाचल पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिमाचल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिमाचल मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, 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 हिमाचल पुलिस मुर्दाबाद, 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 हिमाचल पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाखंडी संजय ਨੂੰ गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पाखंडी संजय ਨੂੰ गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दास नानक जी वाली आत्मा है और सिर्फ यानी अधिकारी है पृथ्वी पे। ਜੋ ਸੰਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ, ਅਨਿਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਲਾਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚਾਂਕਣਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੇ ਹਿਦਰਾ ਮਤਲਬ ਰੁੰਝਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बहुत वीडियो वायरल हो रही है, चाकरा मार मार के कह रहा है। इन्हू सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, पंजाब लिया जाए, इन्हू पूछा जाए भी तू कौन है, कि क्यों इदा कर रहे हैं, सिख समाज के क्यों ठेस पहुँचा रहे हैं। तो आप लोगों के समक्ष कुछ ससबूत परमात्मा ग्रंथों से और साहिब के मुकम्मल से करे हुए सत्संगों से परमात्मा उदाहरण दिलवाएंगे। दास नानक जी वाली आत्मा है, दास नानक जी वाली आत्मा है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਈ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਦੇਵ ਨਾਮ ਦਾ ਬਲਾਕੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਮਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। तो आप लोगों के समक्ष कुछ ससबूत परमात्मा ग्रंथों से और साहिब के मुकम्मल से करे हुए सत्संगों से परमात्मा उदाहरण दिलवाएंगे। दास नानक जी वाली आत्मा है, दास नानक जी वाली आत्मा है। हटाना है, गांव की गंदगी को दूर करें, आश्रम के नाम पर धंधा बंद करो, गांव की गंदगी दूर करो, आश्रम के नाम पर धंधा बंद करो, आश्रम के नाम पर धंधा बंद करो, पाखंडी संजय को गांव से भगाओ। समस्या जी ये संजय देव जो है ना, इसने तो परेशान कर फाड़ना है। अगर जो प्रधान जे ने मेरा साथ गाँव नहीं देगा तो मैं तो खुद ही इनको भगाने की कोशिश करूँगा। हम भी चाहते हैं कि यहाँ से ये इनका यहाँ पे हमारे साथ कोई जुड़ाव ही नहीं है, ना ही हमारे गांव का कोई इनके साथ जुड़ा है इस संस्था के साथ, तो हमें ऐसी संस्था अपने गांव में नहीं चाहिए। हमारे गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति है जिसने कि एक आश्रम जो है वो फेक खोला हुआ है, नकली आश्रम बना के यहाँ पे बैठा हुआ है वो, और ये आश्रम हमारे गाँव के लिए बहुत ही घातक है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र साहू, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील इंदौरा, गांव पलाख में, जहां पर कि हमारे साथ कुछ गांव वासी मौजूद हैं, कुछ इलाके के जो निवासी हैं वो मौजूद हैं।
और उनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, उनको हम आपसे रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ के इलाके निवासी हैं, जो गांव वाले हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं और उन परेशानियों को लेकर के इन्होंने अपने नज़दीकी जो प्रशासन है उन पर इन्होंने शिकायत वगैरह भी की है, बट अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आखिर क्या है इनकी मांग और क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानते हैं। और हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? रविकांत। सर, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं? सर, बात ऐसे है कि ये जो स्पीकर वगैरह लगाते हैं, इनको बार बार बोलने से भी ये मना नहीं होते। कौन स्पीकर लगाता है? ये संजय दत्त वगैरह जो भी आश्रम में रहते हैं। अच्छा, किस चीज़ का आश्रम इनका, मतलब किस से रिलेटेड है? सर, इनको तो हमको पता नहीं कि किसका है किसका नहीं है, हम तो ये भी नहीं पता भी कहाँ से इनका इतना रुपया आता है। और रोज़ का में कम से लमसम 50,000 रुपया खर्च होता होगा इनका। ठीक है। हमें क्या पता कहाँ से पैसा आता है। ये चलो कहीं से भी आता हूँ, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। स्पीकर में मतलब क्या, स्पीकर में किस तरीके से फुल आवाज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है। कुछ देर पहले 6-7 महीने पहले लॉकडाउन रहा था, हमारे जहाँ के जितने भी मस्जिद हैं वहाँ से कोई भी स्पीकर नहीं लगता था। ठीक है। और इनको बार बार बोलने से इन्होंने वो भी नहीं बंद किया। ठीक है। और पब्लिक ने हमारी पंचायत में शिकायत की, हमने इनको 2 समन काटे संजय दत्त को, और हमारी पंचायत में फिर भी वे शामिल नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। और स्पीकर इतनी ज़्यादा आवाज़ में लगाते कि हमारे घरों में कोई किसी के मातम हो जाता है, तो इनको बोलने से बोलते हैं कि क्या हमने कोई सागर समनी के गीत तो नहीं लगाए, हमने भगवान के लाए हैं। अरे भैया, भगवान के तो लगाए हैं, पर पब्लिक के साथ रहो। जहां पर रहना है, जिस पंचायत में रहना है, उसके संजोग से रहो। हमारे बच्चों को, हमारी पंचायत को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को परेशानी आती है इनके रहने से। ठीक है। अगर हमारे पंचायत को, हमारे परिवार को परेशान करेंगे तो हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हमारी तरफ से तो इनका जो आश्रम जहाँ से है उखाड़ देना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। और गंदगी देखो, रास्ते में इतनी है, अंदर कम से कम कोई 250 गायें रखी है। सुबह उठते हैं 3 बार, दोपहर में ना पानी मारना, जो रास्ते में सारा का सारा पानी रास्ते में ना है। हम जो लोग बार बार वहाँ से कोई 10 बार रोज जाते हैं अपने खेतों को, हमें अपने कपड़े उठा के जाना पड़ता है, मगर इनको इतनी शर्म नहीं आती कि जहाँ की लोग, जो पब्लिक जो है गंदगी में जा रही है। ठीक है जी। और इससे क्या बोलना ज़्यादा, हमें तो यही परेशानी है कि हमको ये नहीं चाहिए जहाँ पर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी जनकराज, मैं पंचायत ब्लॉक का पूर्व प्रधान हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो सर, आपके गांव में मतलब ऐसी क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं जो आपके इलाके में रहते हैं, तो कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर जी, पहली बात तो ये है कि जब सबसे पहले ये संस्था आई है, हाँ जी, उधर संस्था आई है, उस वक़्त भी हमारे गांव के लोग ही इनको लेकर आए थे, चाहे वो एक आदमी हो चाहे 2 हो, लेकर आए थे। किसी को पता नहीं था कि इन्होंने क्या करना है, मगर जैसे जैसे इन्होंने अपने पाँव पसारे, अपनी बिल्डिंगें वगैरह आश्रम को बनाया, फिर ये दुनिया को कहने लगे कि हम श्री रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। बाबा श्री रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था सत्यखंड उससे जुड़ी हुई है। तो ये सनातन धर्म को तो मानते नहीं, अपने ही पूजा पाठ, इनकी विधि जो है वो अलग है। ठीक है। तो ये उस पर चलते हैं। गांव में नज़दीक मोहल्ले हैं, वहाँ कोई मातम हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो ये अपनी संस्था में वैसे ही जो है वो माइक वगैरह लगा रखते हैं, स्पीकर लगा रखते हैं, जो किसी की बात मानते नहीं। ठीक है। तो हमारा तो जनता सरकार से, जब मीडिया से यही अनुरोध है कि एक तो ये फरार जो कहते हैं कि हम बाबा रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये 420 करते हैं, बाबा रामपाल जी को भी बदनाम करते हैं। और दूसरा, इन्होंने हमारे सिख गुरु भगवान को, गुरु नानक देव जी के बारे में भी अपशब्द कहा है, उनको भी मतलब बेइज्जत करने की कोशिश की है और खुद को गुरु नानक देव बनने की कोशिश की है। ठीक है। तो इसलिए मेरी तो मीडिया से यही प्रार्थना है कि ये संस्था जो है इस गांव से जानी चाहिए, ताकि इस गांव के लोगों को सुख सुविधा जैसे पहले रहते थे वो प्राप्त। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश सिंह है जी, और मैं पूर्व में BDC सदस्य रह चुका हूँ, और गांव मेरा ब्लॉक है। ठीक है। पंचायत ब्लॉक है। ठीक है। तो आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? लोग बहुत परेशान हैं। समस्या सर ये है कि इनके आने से पहले तो समस्या कोई थी नहीं। किसके आने से पहले? ये जो 7 लोग आश्रम जहाँ पे आया हुआ है, और जहाँ तक हमें कुछ सूचना मिली है कि ये 7 लोग आश्रम का इन्होंने बोर्ड तो लगा रखा है। ठीक है। असल में वो संस्था ये है नहीं। ठीक है। तो उसके जब से ये आए हुए हैं, पहले तो थोड़ा ठीक था, उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो गायें लाए हैं वहाँ से, वो भी इतनी ज़्यादा गायें हैं कि वहाँ पे जो रखी हुई है ना, तो जगह की दिक्कत इनको बहुत है, जगह कम है और गाय वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। उनको भी वहाँ पे ऐसे रखा हुआ है कि
मुझे लगता है गौ माता को भी परेशानी होती होगी। और दूसरा, गंदगी के बारे में तो इनका बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं है। जैसे कि अब गर्मियों में, बरसात में जैसे मच्छर है, उसकी मक्खियां हैं, वहाँ की गंदगी से आसपास के मोहल्ले वाले परेशान हैं। वहाँ से निकलना है तो बदबू इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। और कोरोना काल में जैसे कि हमारे जो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होती थी, उस टाइम भी हमारे गांव में जो बच्चे थे वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। तो इनका जो साउंड सिस्टम है वो ना तो उसका कोई टाइम है, जैसे कि दिन को जब मर्जी चला ही रहता है। उसकी वजह से जब ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की होती थी तो बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। तो क्या समस्या है? हाँ, पहले ये बताओ। उप प्रधान ग्राम पंचायत पलाख। ठीक है। समस्या जी ये संजय देव जो है ना, इसने तो परेशान कर रखा है पूरे गांव को। ठीक है। गंदगी भी डाल रहा है और साउंड भी सारा दिन लगा रखा है। बच्चों को ना पढ़ाई हो रहा है, तो बुजुर्गों को कठिनाई होती है, कोई टाइफाइड का मरीज होता है, किसी को बीमारी होती है। और गंदगी तो बहुत ज़्यादा डाला इसने। और ना ही तो हमारे ये हिमाचल का है, बाहर से आया है। ठीक है। ये हमारे गांव में नहीं रहना चाहिए। तो क्या आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह की है इसके बारे में? कंप्लेंट 1100 नंबर में की इसकी। ठीक है। लेकिन पुलिस विभाग भी आया, इनको मना किया भी आप साउंड मत लगाओ और ये गंदगी मत डालो। उस वक्त मान जाता है और दोबारा फिर वही काम करता है। मतलब कुल मिला के कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या यहाँ पे कैसा हल हो? हम क्या यही करना चाहेंगे आप? मेरी मांग तो यही है कि हमारे पंचायत में बहुत परेशानी दे रखी है इसने, ये हमारे गांव से बाहर ही जाना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुषमा है। तो आप जो है इस गांव में किसी पोस्ट वगैरह पे क्या है? जी, मैं प्रधान हूँ गांव की, पलाख पंचायत की। जी, तो हमने काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं हमारे पास आई हुई हैं, जो कि आपके इलाका वासी जो है वो बता रहे हैं। तो क्या क्या समस्याएं हैं और मतलब क्या पूरा मामला बताएंगे? जी, मामला ये है कि करीबन 3-4 महीने पहले हमारे पास एप्लीकेशन आई थी गाँव वासियों की। वो उनका ये कहना था कि ये जो आश्रम वाले हैं, संजय दास नाम है इनका, जो संचालक है आश्रम का, वो क्या करते हैं कि 24 घंटे उनका जो ये स्पीकर ऑन रहता है और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। जो ऑफिस का कामकाज वगैरह करते हैं उनको भी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो और दूसरी बात ये है कि वो जो रास्ता हम मौके पे गए, हमने देखा रास्ते में इन्होंने इतना गंदगी फैला के रखी थी कि वहाँ से आदमी निकल नहीं सकता। जो भी अंदर का कचरा, गंद जो भी है वो सारा कुछ रास्ते में फेंका हुआ था। और साथ में लोगों के खेत हैं और खेतों में भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। तो खेतों में उन्होंने जो जैसे गाय रखी हुई हैं, बोल रहे हैं कि 400-500 गाय अंदर बांधी हुई हैं। उनका जो भी गोबर या फिर उनका जो भी होता है मलबा वगैरह वो सारा उठा के ये बाहर फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो रास्ता ख़राब हुआ है, लोग जब जाते हैं तो बुज़ुर्ग, एक मेरे पास तभी कंप्लेंट आई थी, वो बुज़ुर्ग निकल रहे थे वहाँ से रास्ते से, तो क्या हुआ कि वो गिर गए नीचे। तो वो जैसे गिरे तो वो उन्होंने उनको बोला होगा कि ये आपने क्या किया हुआ है। तो उनको वो बोलते कि मेरे को उल्टी वो गालियाँ लेके पड़ गए कि दफ़ा आ जाए यहाँ से, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो वो कंप्लेंट लेके आए हमारे पास। तो हम गए, सारे पंच भी थे हमारे साथ और भी पंचायत लेके। तो तब भी हम उनको बोल के आए कि आप ऐसा मत करो यहाँ पे। जी, बाहर ही नहीं आए वो खुद। तो पंचायत गई ना वहाँ पे, तो वो बाहर नहीं आए। हमने उनको एक जो उनके क्या होते हैं वो लीडर नहीं, जो छोटे उनके होते हैं उसके हाथ से वो उनको बताया कि उन बाबा जी को आप बाहर बुलाओ, हमने उनसे बात करनी है। पर फिर भी उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। और जो पहले धीरे से स्पीकर छोड़ा हुआ था, फिर उन्होंने जोर आवाज़ से स्पीकर छोड़ दिया। फिर हम वहाँ से वापस नहीं आए, हम वही बाहर गेट पे खड़े रहे। और वहाँ पे हम सभी पंचायत के, हमारे गांव के लोग भी थे हमारे साथ, हम सभी वहाँ पर खड़े रहे। और फिर भी हम वहाँ उनको फिर भी बोलते रहे, उन जो लड़के बाहर घूम रहे थे उनको बोल रहे कि इनको बताओ, बोलो आप कि आप बाबा जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा देर हो गई, फिर भी हम वापस नहीं आए। फिर देखा आसपास वहाँ गंदगी डाली हुई थी, गोबर वगैरह वो रास्ते में ही था, वो गांव का जो मल मूत्र वगैरह जो सब रास्ते में था। और इतना रास्ता गंदा था, यहाँ पे छोटे बच्चे भी स्कूल में जाते, वो भी उस रास्ते में नहीं जा सकते थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर हुई, हमने बोला कि हम अब थाने में मतलब रिपोर्ट देंगे कि आप बाहर नहीं आ रहे हो। फिर उसके बाद वो हमने ऐसे बोलकर, फिर वो पता नहीं क्या सोचा उस बाबा ने, चलो चलो आप चलो आ गए हमारे बाबा, ये आप अंदर जाके बात करो। हम वहाँ पे नहीं गए। हमने बोला हम क्यों जाए बाबा के पास, बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर। हमने सिर्फ उनसे बात ही करनी है ना, क्या हमने यही बोलना है कि आप इतने जोर से स्पीकर क्यों लगाते हो, बच्चों के पेपर लगे हुए हैं।
तो फिर उसके थोड़ी देर बाद बाबा जी, हम वैसे बाहर खड़े रहे, आपस में बातें करते रहे, और फिर बाबा जी पता नहीं थोड़ी देर बाद फिर बाहर आ गए। फिर हमने उनसे बात की कि आप इतनी देर के हैं, मैं पूजा पाठ कर रहा था, कभी पाना लगाए थे, मैं खाना खा रहा था। फिर भी हमने उनको बोला चलो आप कुछ भी कर रहे थे, पर हमारे पास आपकी रिपोर्ट आई है हमारी पंचायत में कि आप जो है कि इतने जोर से स्पीकर क्यों छोड़ते हो, और यहाँ पे देखो गंदगी कितनी फैलाई हुई है आप लोगों ने। तो वो बोलेंगे कि हम ये रास्ता हमने खुद बनाया है अपने पैसों से। आप कौन होते हैं यहाँ पे बोलने वाले, जबकि वो सरकारी रास्ता, गवर्नमेंट लैंड है वो जी। तो उन्होंने ऐसे बोला हमें, फिर हमने उनसे बात की कि आप धीरे से स्पीकर जो है तो धीरे से आवाज़ कर देना, और जो गंदगी वगैरह है उसको आप उठा लेना, या वहीं पे कुछ भी करो, पर आप क्या यहाँ पे रास्ते में गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारी बात समझ गए, वैसे बहस तो ज़्यादा नहीं की उन्होंने, हाँ कोई नहीं हम ऐसा ही करेंगे। फिर 1-2 दिन के तक तो उन्होंने स्पीकर मतलब थोड़ा धीमा रखा, उसके बाद वो फिर उस स्टेज पे आ गए, करने लग पड़े। फिर उसके बाद हम यही चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में इतनी परेशानी फैलाई हुई है, गंदगी फैलाई हुई है। तो आप लोगों ने कोई पुलिस प्रशासन से इसकी कंप्लेंट वगैरह नहीं की? जी, इनकी जो शिमला में इनकी कंप्लेंट हुई थी ये इसको साउंड को लेके कि इनका साउंड बड़ा लाउड होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से कंप्लेंट हुई, वहाँ से पुलिस भी आई और इन्होंने रिटर्न फॉर्म में उनको लिख के दिया कि हम आगे से नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, लेकिन वो तब भी नहीं माने। और दूसरी बात ये मेन कि पंचायत का सम्मन जाने पे भी वो बाबा यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ, हमारी पंचायत हार के हमें वहाँ पे जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है? जी लगता है जो हमने ऐसे बहुत ज्यादा शिकायतें की है, तो प्रशासन को भी होना चाहिए ना कि वो भी हमारी सहायता करे। हम गांव वालों तो ने बहुत सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ पर गए थे, उनको बाबा जी को हमने प्यार से बोला, और उसके बाद फिर भी नहीं माने। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे पंचायत में बुलाया, उनको सामने निकाले, समन के बावजूद भी वो यहाँ पर पंचायत में नहीं आए। तो नहीं आए, पर अपने असिस्टेंट को भेज दिया। हमने बोला कि जिसके नाम पे सम्मन है आप उसको भेजो, बोलते नहीं जी हमारे बाबा जी हैं वो कहीं नहीं जाते, वो अपने अगर आना है आपको बात करनी है तो आप आ जाओ वहाँ पे। तो ये आप लोग हैं, आप लोग आस्था नहीं रखते हैं, हम आप लगाते जो है तो हम पूजा पाठ करते हैं, आप लोगों को तो दिमाग नहीं है, आप ऐसे बाबा खुद बात कर रहे थे हमसे कि आस्था जो भी कोई है अपनी आस्था जो है तो धीरे से भी आदमी मतलब कर सकता है, जरूर नहीं तो स्पीकर निकाल के ही उसको पूरा दिन पर वो स्पीकर में ऐसे लगे रहते हैं, रात को भी ऐसे तंग करते रहते हैं पब्लिक को। तो आस्था जो है तो आप धीरे से अपना जो आप पूजा पाठ करते हो करो, हमें कोई प्रॉब्लम है उनसे। तो आप लोगों की हिमाचल गवर्नमेंट से या फिर जो प्रशासन है उनसे क्या मांगे आपकी, कि क्या मांग यही है कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छे से, और ये क्या कर रहे हैं अंदर, क्या इन्होंने क्या खोला, क्या कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लड़कियां भी इतनी नौजवान थी वहाँ पर, लड़के भी नौजवान जो कि पढ़े लिखे हुए, इतने अच्छे मतलब पढ़े लिखे और नौजवान बच्चे हैं, वहाँ पर क्या करें वो ऐसे गोबर उठाकर ऐसे करें। हमें प्रशासन से यही मांग है कि वो वहाँ पे पूरी इंक्वायरी करे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो क्या समस्या क्या है आप लोगों की यहाँ पे? समस्या ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਕੇ ਆਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਾ। तो जो ये समस्या है आप लोगों का जो ये रास्ता है तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं क्या क्या आ रही है? समस्या ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਹੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਤਾਈਂ ਇਹਦੇ ਗੋਹਾ ਗੂਤਰ ਤਾਈਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਪत्ति ਵੀ गोवा गूत्र पाओ। अगर आप लोग इनसे बात करते हैं तो क्या रिस्पांस क्या होता है? रिस्पांस मनते नहीं, गेड़ा अंदर बढ़ जाते, गेड़ा जिंदरा ला लेते, तो जे उन्हें खिलाओ तो फिर गाली भी करते नहीं। हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये अगल बगल खेत हैं और ये जो रास्ता है ये आने जाने का रास्ता है, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए इधर से जो ये गंदगी है, ये जो गाँव वाले जो आपको बता रहे हैं कि ये जो आप देख सकते हैं ये पहले ये जो गंदगी जो है ये पूरा नाला टाइप बना रखा है, हौदी है पूरी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये मेन आश्रम है। और आपको बता दें कि इधर जो है ये गाँव वगैरह के जो गोबर वगैरह रखते हैं वो है। और सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आश्रम है आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये आश्रम है जिनसे गाँव वालों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और जिसकी वजह से गाँव वालों ने काफ़ी कंप्लेंट भी की है, लेकिन उसका कोई भी सल्यूशन अभी तक नहीं निकला है।
और आपको हम आगे चल के जो दिखा हाँ, ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं ये इस इलाके की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कि आप किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है इधर जो है ये आप देख सकते, इधर लाइन, ये जो है इस लाइन से इधर दिखा, ये जो तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये गंद आप देख रहे हैं ये इसी गांव का है। ये हिमाचल के जिला कांगड़ा, तहसील इंदौरा, गांव पलाख है, जहां पर कि आप सारी गंदगी देख सकते हैं। ये इधर भी गंदगी है और इधर इस साइड में भी गंदगी है, जिससे गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी है और जिसको लेकर के गांव वालों ने काफ़ी कंप्लेंट भी की है। और आगे आप ये पानी देख सकते हैं, ये जो पानी है ये इधर से ही जो है सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है और इससे जो है गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आपको जो भी गांव वालों की समस्या है उनसे हमने आपको रूबरू करवाया है और गांव वालों की मांग है कि ये जो है यहाँ पे जो ये समस्याएं हैं इनको हल किया जाए। और हाँ जी आप आ जाओ, आगे आ जाओ। शासन से यही मांग है, जो इतनी बड़ी गंदगी डली हुई है, कल को कोई बीमारी तैयार हो जाए, हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है जो बीमारी का इलाज करा लें। ठीक है, कल को जो इतनी गंदगी से जो भी बीमारी तैयार होगी उसका कौन जिम्मेवार होगा? ठीक है, प्रशासन से हम यही पूछते हैं कौन जिम्मेवार होगा। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है, इनको उखाड़ो तो ले जाओ, जहाँ से आए हैं इन्हें वहाँ पर भेजो। ठीक है, हमारी और कोई मांग नहीं है। ये कोई धक्काशाही वगैरह भी करते हैं? हाँ जी करते हैं, मानते नहीं किसी की बात। ठीक है, गाली गलौज करते हैं तो और स्पीकर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से लगाते हैं। बच्चे ऑनलाइन में पहले क्लासें लगी हुई थी, वो पढ़ नहीं पाते। जो हम जिम्मेदार बंदे हैं थके हुए होते हैं, हमको रात को सोने को नहीं मिलता टाइम, ऐसे ज़ोर ज़ोर से वो स्पीकर लगाते रहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके आश्रम वालों के, वो इतने से होते हैं 10-10, 12-12 साल के, मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से चलाते हैं, जब किसी को लग जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? हाँ, ना लाइसेंस होता ना कुछ, किसी की लाइटें नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो इतनी फास्ट चलाते हैं। एक दिन हम वहाँ पर थे अपने रास्ते के करने, तो वहाँ पर मेरे चाचे का लड़का बैठा हुआ था, इतनी फास्ट से आया, इतने फरके पर, एक फुट के फरके पर वो ऐसे हिलने लगा उसका मोटरसाइकिल। तो हमने उसे आवाज़ लगाई भी, यार रुक जाओ, वो नहीं रुका। जो उस लड़के को बच जाता, मोटरसाइकिल बच जाता, जब बट्टा निकल कर बच जाता, कोई पक्का रास्ता तो है नहीं है, तो जो उसे लग जाती फिर कौन जिम्मेवार था? छोटे बच्चों को गाड़ी। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह जी। तो सर क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी क्या है आपको? परेशानी ये है, हम जाते हैं खेतों में तो हमें सीधा ही डराते हैं। वो कौन डराता है आपको? वो संजय रावत है जो। अच्छा, संजय रावत ये कहता है कि हम देख लेंगे, हमारे पास तो बहुत कुछ है। मैं चलो ठीक है, आपके पास है तो हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन खेतों में गंदगी मत डालो। तो ज़बरदस्ती खेतों में गंदगी डालते हैं। 1-2 बारी मेरे साथ ही हाथापाई हुई उनकी। अच्छा, मतलब ये संजय रावत है कौन, किस वजह से, क्या मुझे नहीं पता कहाँ का रहने वाला है। वो बोलता कभी मैं गुरु नानक हूँ, कभी बोलता मैं कृष्ण भगवान हूँ, कभी मैं कुछ कहता कबीर हूँ। मुझे इस बात का नहीं पता जी। अच्छा, तो कब से ये मामला कब से चल रहा है, कब से गंदगी वगैरह? गंदगी 2 साल से, लगभग 2 साल से। कोई बुजुर्ग आदमी जाता है वो गिर जाता है, तो बहुत परेशानी है जी। और 24 घंटे वो लगाए रखे हैं। मैंने तो आज भी उनको कहा है कि ये जो स्पीकर है इनका कोई टाइम होना चाहिए, घंटा 2 घंटे या आधा घंटा, तो 24 घंटे टन तो पाइट देना, वो तो डिप्रेशन का मामला हो जाता है। अंत में मैं सरकार और प्रशासन से ये हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति है, जिसने कि एक आश्रम जो है वो फेक खोला हुआ है, नकली आश्रम बना के यहाँ पे बैठा हुआ है वो। और ये आश्रम हमारे गांव के लिए बहुत ही घातक है और हम ये चाहते हैं, प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आश्रम को उखाड़ के फेंक दिया जाए।